इंडिया। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन की राज्य स्तरीय बैठक आज दिनांक 5 जून 2020 को संपन्न हुई। इस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री को पत्र लिख कंप्यूटर शिक्षकों को पुनः बहाल करने की गुहार पर चर्चा की गई। महासचिव विनोद कुमार सिन्हा ने बैठक में यह जानकारी दी कि माननीय मुख्यमंत्री को संघ के द्वारा पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि इस कोरोना काल से पूर्व हमारी स्थिति दयनीय थी और इस कोरोना काल में हम सभी कंप्यूटर शिक्षकों की स्थिति मरणासन अवस्था समान हो गई। जहां एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बाहर से आए युवाओं को रोजगार देने की बात कही जा रही है, वहीं दूसरी ओर उनकी सरकार में ही वैसे युवा जो बिहार में रहकर बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कंप्यूटर की शिक्षा दे रहे हैं, उनका रोजगार छीन लिया गया। इस पर बुरी बात यह है कि इन्हीं युवा कंप्यूटर शिक्षकों ने 3 सालों तक इन्हीं माननीय मुख्यमंत्री के सामने धरना प्रदर्शन, अनुनय विनय इत्यादि करके अपने रोजगार को पुनः मांगा, परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। जबकि पूरे प्रदेश में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है और कंप्यूटर शिक्षा प्रभावित हो रही है। इस कोरोना काल में सभी विद्यालय बंद है और छात्र छात्राओं की पढ़ाई ऑनलाइन कराने की बात कही जा रही है, पर यह कतई सफल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अतः संघ पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना के साथ अपील करता है कि कंप्यूटर शिक्षकों को जल्द से जल्द बिहार के माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में बहाल करे, ताकि राज्य के गरीब छात्र छात्राओं के पठन पाठन में कंप्यूटर शिक्षकों की मदद ली जा सके। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष अरविंद प्रसाद, प्रदेश कोषाध्यक्ष सौरभ कुमार सिंह के अलावे विभिन्न जिला अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार सिंह, संतोष कुमार झा, सूर्य प्रकाश तरुण, अरुण कुमार वर्मा, प्रीति कुमारी, श्री नित्यानंद कुमार सिंह, विकास कुमार सिंह, मोहम्मद नूर आलम, सौरभ मरीक सहित वरिष्ठ सदस्य सूरज कुमार, दिव्य प्रकाश सिंह, पुनीत पल्लव, रुपेश कुमार सिंह, प्रकाश कुमार, दिनेश ठाकुर, सोनाक्षी कुमारी, प्रियंका शुक्ला त्रिपाठी, पूर्णिमा कुमारी, प्रिंस कुमार सिंह इत्यादि विभिन्न शिक्षक गण उपस्थित थे। शिक्षक जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 58 दिनों से एक ही मांग, हमारी सेवा सहाय करो। 58 दिनों से एक ही मांग, हमारी सेवा सहाय करो। आवाज दो हमें एक है, आवाज दो हमें एक है। जी, हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को एक पत्र लिखा बाय ईमेल के थ्रू हमने उनसे संपर्क किया और हमने उनको ये कहा कि हम कंप्यूटर शिक्षक 1800 जो संख्या में 32 हैं, वो आपके इस कोरोना काल में, इस बुरे समय में, ये इस वैश्विक महामारी में हम आपके साथ हैं और इसके लिए आप अगर चाहें तो आपके कुछ कार्यों को जो नहीं संपादित हो पा रहा है, फॉर एन एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, ये जो हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में वो हम लोगों ने कहा कि भाई ये जो टीवी पे आप दिखा रहे हो तो बहुत सारे बच्चे इसको नहीं देख पा रहे, बिकॉज कि आप 10 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो, आप 11 बजे का टाइम सेलेक्ट करते हो। वैसे कंडीशन में होता क्या है कि बच्चा गरीब गुरुआ का बच्चा है, कुछ ना कुछ काम करता होगा, वो उस समय हो सकता है वो अनुपस्थित रहे, उपस्थित नहीं रह पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा उस समय। दूसरी बात ये हो सकती है कि हो सकता है उस समय बिजली ना हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने कहा था कि भाई हम 1832 शिक्षक जो हैं यह पूरी तरीके से सक्षम हैं कि प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर हम ऑनलाइन क्लासेस उन विद्यालयों में मुफ्त निःशुल्क देने को तैयार हैं। हमारे 1832 शिक्षक इस राज्य के हर एक जिले में मौजूद हैं और हम इसको काफी सुचारू ढंग से चला सकते हैं। और उसमें क्या है कि टीवी के प्रसारण में एक समस्या और आती है कि अगर आप टीवी पर वो ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई जो हुई तो उसका रिपीट टेलीकास्ट नहीं होता है, तो जिस बच्चे से वो छूट जाता है वो बच्चा उसको कभी देख ही नहीं सकता है। तो वैसे कंडीशन में हमारे पास ऐसी सुविधा है कि हम उनको 24 घंटे उपलब्ध करा सकते हैं। बच्चा वो जब चाहे, जब उसको समय मिले, तब उस क्लास को देख सकता है। तो
इन सारी बातों को रखते हुए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा था कि भाई हमारी तरफ से यह एक प्रस्ताव है, आप अगर इसको स्वीकार करेंगे तो हम काफी अपने आप को धन्य महसूस करेंगे, क्योंकि इस वैश्विक महामारी में कोई भी तो हम लोग काम आ सके। अब हम सेवा में है नहीं, समस्या ये है कि हम कोई आर्थिक मदद नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम सेवा में नहीं हैं, और अगर तो हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम शारीरिक श्रम दान तो कर ही सकते हैं। हम अपने शरीर से, सर हमने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि अगर जरूरत पड़ी तो आप ऑनलाइन क्लासेस के अलावे भी हमसे जो कार्य लेना चाहते हैं, हम सहर्ष तैयार हैं। हमारे 1832 कंप्यूटर शिक्षक सहर्ष तैयार हैं इस कार्य के लिए। अब हम लोगों ने तो बहुत ही मांगे की, लेकिन कुछ पूर्ति भी नहीं हुआ। खैर, उससे अब क्या कहा जाए, इस समय ऐसी यह कहने वाली बात भी नहीं है। परंतु अभी हाल में माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा एक बयान आया कि भाई जो पुराने कंप्यूटर शिक्षक हैं उनको 9वीं में आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो इससे हम लोगों को कोई बात समझ में नहीं आई, क्योंकि यहाँ मुझे नहीं लगता है कि 9वीं में कैसे मिलेगा, क्योंकि जो सीटें क्रिएट हो रही हैं वो 12वीं में हो रही हैं, न कि 9वीं में हो रही हैं। तो उस कंडीशन में भी, और न ही संगठन के सामने इस बात को रखा गया है। पता नहीं, पेपर हमने भी देखा था, न्यूज़पेपर में ही वो खबर छपी थी जिसमें माननीय शिक्षा मंत्री जी ने ऐसा कहा था। तो खैर, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका अगर ऐसा कुछ हमारे लिए सोचते हैं, क्योंकि हमने 8-10 साल सेवा दी है इस राज्य सरकार को, और हम पारंगत हैं इस विद्या में कि हम कम से कम अपने बच्चों को सही और सटीक तरीके से शिक्षा दे सके। जी धन्यवाद। मैं विनोद कुमार सिंह। निश्चित रूप से होनी चाहिए और हम ऐसा करने भी जा रहे हैं। इसलिए इसमें ये करने की जरूरत है कि थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो हफ्ता 10 दिन में आ जाने वाला है, तो उसके आधार पर हम नियमित बहाल करेंगे। सभी विद्यालयों में कंप्यूटर टीचर देना हम लोग चाहते हैं, और वो जिनका संविदा समाप्त हो गया है वो भी लगातार हम लोग से मिलते हैं, संपर्क में हैं। हम उनकी तरफ भी सहानुभूति पूर्वक सोच रहे हैं कि इनको फिर कैसे कंटिन्यू कराया जाए। इस मामले में विधि विभाग से भी परामर्श लिया गया था और वित्त विभाग को भी लिखा गया था। विधि विभाग से परामर्श आ गया है, लेकिन वित्त विभाग ने इस पर रोक लगा दी। तो हम कोई दूसरी व्यवस्था करके उन टीचरों को पुनः रखने के लिए संविदा पर प्रयासरत हैं, और समझते हैं कि बहुत जल्द इसका निराकरण हो जाएगा। और बाकी का तो